हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अध्ययन केंद्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी को जोहार। और आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कॉमर्स क्लास 11th का जो चैप्टर है, सब्जेक्ट जो है, विषय जो है बिजनेस स्टडी। और चैप्टर हम लोग आज पहला चैप्टर को देखेंगे। और यह जब पहला क्लास है, आप इसी तरह से बने रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। और यह जो है टोटल बिजनेस स्टडी को, व्यवसायिक अध्ययन को दो भागों में बांटा गया है। तो आज हम लोग पहला देखेंगे, पार्ट ए। इसमें पढ़ना है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। यूनिट 1 है नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस पढ़ना है। और आज हम लोग कौन सा देखेंगे? अध्याय 1 देखेंगे। व्यवसाय के बारे में देखेंगे, एक परिचय है, बिजनेस का इंट्रोडक्शन आज हम लोग करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आर्थिक क्रिया क्या है। आर्थिक क्रिया में क्या क्या चीज आते हैं? व्यवसाय आता है, पैसा आता है, रोजगार आता है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस है, प्रोफेशंस है और एम्प्लॉयमेंट है। तो ये सब सारी चीजें की जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और यह जो आप क्लास देख रहे हैं अध्ययन केंद्र के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, और यह है कॉन्टैक्ट नंबर। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। एग्जाम की दृष्टि से, सीयूटी की दृष्टि से क्या क्या चीजें इस चैप्टर से निकल के सामने आता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस अध्याय का अध्ययन करने के उपरांत हम लोग क्या क्या चीजें को समझेंगे। व्यवसाय की धारणा समझेंगे, मानवीय क्रिया क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे, आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, व्यवसाय का अर्थ एवं विशेषताएं पढ़ेंगे। उसके बाद पैसा का अर्थ समझेंगे, पैसा क्या होता है, रोजगार का मीनिंग समझेंगे, अर्थ समझेंगे। और व्यवसाय, पैसा और रोजगार में अंतर देखेंगे। फिर व्यवसाय के उद्देश्य देखेंगे और इसका हम लोग क्या करेंगे, लाभ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो आज अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे कि आपके सामने है, बहुत बेहतरीन एक नोट्स के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे व्यवसाय की धारणा क्या है। पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी क्रिया में व्यस्त रहता है। मतलब दुनिया का जितना भी आदमी है, कोई भी देश की बात करें तो सब आदमी है कुछ न कुछ काम धंधा में लगा हुआ रहता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि रोड में ऑटो चल रहा है, रिक्शा चल रहा है, ठीक, डॉक्टर लोग है हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं। तो सभी लोग कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ हम आपके सामने कुछ काम लाए हैं, आप इसको देखेंगे एग्जाम्पल को। पहला है कि कुछ व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन करने में व्यस्त है। मतलब बहुत सारे लोग हैं वह वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन करने में व्यस्त है। सम पीपुल आर बिजी इन द प्रोडक्शन थिंग्स। कुछ व्यक्ति वस्तुओं के क्रय विक्रय में व्यस्त है, और कुछ लोग जो है खरीद बिक्री का करने में व्यस्त है। दूसरा बोला कुछ व्यक्ति वकालत के काम करने में व्यस्त है, और कुछ व्यक्ति है रोगियों का इलाज करने में व्यस्त है, और कुछ लोग जो है कारखानों में नौकरी कर रहे हैं, और कुछ व्यक्ति है सरकारी कार्यालय में नौकरी कर रहे हैं, और कुछ व्यक्ति है धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और कुछ व्यक्ति है समाज सेवा कर रहे हैं। तो सब लोग कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे सब व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो मानवीय क्रिया है वह क्या है। तो जैसा कि हम बताए आपको कि कुछ भी अगर कोई काम करता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज कहेंगे, मानवीय क्रिया कहेंगे। अब मानवीय क्रिया को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और अब यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे मानवीय क्रिया को कितने भाग में बांटा गया है। तो हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि मानवीय क्रिया को दो भागों में बांट दिया गया है। और यहाँ पे आप देखिए, पहला क्या चीज है, आर्थिक क्रिया, जिसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। दूसरा है अनार्थिक क्रिया, जिसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो यहां तक बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आर्थिक क्रिया को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसको जो है कितने भागों में बांट दिया गया है। तो इसको यहाँ पे 3 भागों में बांट दिया गया है।
इसको जो है कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है व्यवसाय, दूसरा है रोजगार, तीसरा है पेशा। इंग्लिश में देखेंगे बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशंस। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि देखिए व्यवसाय में क्या क्या चीजें आता है। क्रय विक्रय करना, उद्योग, इंडस्ट्री, बीमा, इंश्योरेंस, यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, संग्रहण, वेयर हाउसिंग, विज्ञापन, एडवर्टाइज। रोजगार में क्या क्या आता है? प्रबंधक हो सकता है, मैनेजर, निरीक्षक, सुपरवाइजर और श्रमिक वर्कर के रूप में हो सकते हैं। तो ये 3 भाग जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये रोजगार का पार्ट है। उसी तरह से प्रोफेशंस देखेंगे। प्रोफेशंस वकालत हो गया, लॉ हो गया, मेडिकल हो गया, चिकित्सा हो गया, चार्टेड अकाउंटेंसी हो गया, ये सब का सब क्या कहलाएगा? प्रोफेशंस कहलाएगा। अब यहां पे देखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? धर्म का प्रचार करना, देश का सेवा करना, ये सब क्या चीज है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब हम लोग उससे जानने से पहले देखेंगे कि अच्छा आर्थिक क्रिया क्या होता, अनार्थिक क्रिया क्या होता। अब यहाँ पे हम लोग पहले आर्थिक क्रिया का चर्चा करेंगे, उसके बाद अनार्थिक क्रिया का चर्चा करेंगे और धीरे धीरे हम एक चार्ट के माध्यम से आपको क्या करेंगे? बताएंगे। और यह चैप्टर है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मानवीय क्रिया क्या होता है। अब मानवीय क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो भी क्रिया करता है उसे मानवीय क्रिया कहते हैं। मतलब आदमी जो है अपना संतुष्टि के लिए जो भी काम धंधा करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानवीय क्रिया कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। मानवीय आवश्यकताएं धन से संबंधित हैं। देखिए आदमी की कोई भी आवश्यकता है धन से संबंधित होता है और धन के लिए आदमी क्या करता है? कुछ ना कुछ काम करता है और वह धन से अपना आवश्यकता को, जरूरत को क्या करता है? पूरा करना चाहता है। और बहुत सारे लोग जो है बिना धन के लिए भी काम करते हैं और वह है मानसिक शांति के लिए। मानसिक शांति के लिए कि उनको इस काम को करने से शांति लगता है, अच्छा लगता है, जैसे धर्म का प्रचार करना, देश का सेवा करना, इस तरह से। आप हमारे जो एक अभिनेता हैं सोनू सूद को आप देखे होंगे, तो वे जो है लाभ के लिए नहीं करते हैं, उनको जो है दूसरों को हेल्प करना अच्छा लगता है, तो वे क्या करते हैं? मानसिक शांति के लिए सब कामें करते रहते हैं। चलिए अब लोग पढ़ेंगे आज आर्थिक क्रिया क्या है, ह्यूमन इकोनॉमिक, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, जिनका उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना होता है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। मतलब आपका उद्देश्य अगर कोई भी काम करके धन कमाना है, पैसा कमाना है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। इंग्लिश में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वकालत का काम करना, किसी कारखाने में नौकरी करना, और कहीं ना कहीं तीनों काम करने से हमको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, वेजेज मिलेगा, मजदूरी मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग आर्थिक क्रिया क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। और देखिए डिफिनेशन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों लोगों के लिए ये जो है वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका अभिप्राय उस क्रिया से है जिसका उद्देश्य धन अर्जित करना होता है। लिखा हुआ है इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। यहाँ पे देखेंगे मेन इसका जो है अर्निंग क्या होना चाहिए? मनी होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। चलिए यहाँ तक बातें उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे आर्थिक क्रियाएं निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सा होती है भाई? एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बिजनेस, व्यवसाय क्या होता है। तो व्यवसाय का अर्थ है उस आर्थिक क्रिया से जो निरंतर, निरंतर कहने का मतलब कंटिन्यूअस, डेली बेसिस पे निरंतर आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, विक्रय मतलब सेल, सेल के द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए किया जाता है। मतलब बिजनेस उसको कहते हैं कि आप उस काम को डेली कर रहे हैं और उस खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं और उस खरीद बिक्री को करने से आपको क्या हो रहा है? लाभ प्राप्त हो रहा है, प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। ठीक है। हम एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे पास एक पुराना साइकिल है और उसको हम बेच दिए, तो क्या है यह बिजनेस कहलाएगा? आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या करना है? कमेंट कर देना है कि बिजनेस कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे
अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा क्या चीज है, पेशा है, प्रोफेशंस होता है। पेशे का अर्थ होता है उस आर्थिक क्रिया से जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है, जैसे वकालत, चिकित्सा इत्यादि। इसमें क्या चीज है कि पहले एक व्यक्ति विशेष ज्ञान को अर्जित करता है और अर्जित करके उस ज्ञान को लोग दूसरे को निष्पक्ष बिना भेदभाव का क्या करता है, दूसरे को सहायता प्रदान करता है और उससे वह अर्निंग करता है, प्रॉफिट कमाता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेशा कहेंगे। जैसे आप वकील के पास जाते हैं तो वकील क्या करता है, आपको बताता है, कुछ सॉल्यूशन बताता है और उसके एवज में वो क्या करता है, आपसे कुछ चार्ज लेता है। ठीक है, तो पहले वह क्या किया, वकालत का पढ़ाई किया है, प्रैक्टिस किया है, जानकारी को समझा है, उसके बाद दूसरे को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। रोजगार का अभिप्राय है एक विशेष समझौते के अंतर्गत पारिश्रमिक के बदले दूसरे के लिए काम करना। मतलब रोजगार का मतलब होता है अपने लिए काम नहीं करना, किसी दूसरे के लिए काम करना, और दूसरे जिसका काम करेंगे वह हमको क्या करेगा, सैलरी देगा और वेजेस देगा, मजदूरी दे सकता है। ये मंथली भी हो सकता है, वीकली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, इस तरह से, या पुरस्कार के तौर पे हमको कुछ दे सकता है। अब यहाँ पे है कि जैसे कारखानों, सरकारी कार्यालयों आदि में नौकरी करना, इस सब का सब क्या कहलाएगा, रोजगार कहलाएगा, एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे और आपके सामने जो है नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ेंगे अब अनार्थिक क्रिया क्या होता है। तो पहले हम आपको आर्थिक क्रिया बता दिए, अब हम लोग देखेंगे अनार्थिक क्रिया क्या है। अनार्थिक क्रिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, कि वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, अनार्थिक क्रिया कहलाता है। जैसे धर्म का प्रचार करना, देश का सेवा करना, कि लोग, बहुत सारे लोग जो है देश का सेवा करते हैं, उनका मोटिव क्या है, धन कमाना नहीं है, अपना देश का सेवा करना है। जैसे हम अपने आर्मी भाइयों को भी क्या मानते हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या कैटेगरी में हम शामिल करते हैं। क्यों, क्योंकि वो उनके अंदर मतलब एक देश प्रेम होता है, देशभक्ति होता है, जिसके कारण वह जो है देश का सेवा में लगे हुए रहते हैं। तो उनका भी काम क्या होना चाहिए, अनार्थिक क्रिया होना चाहिए। बदले में उनको सैलरी मिलता है, मानते हैं, लेकिन यह जो है एक देश प्रेम है, क्योंकि वे लोग है दूसरा काम करके भी अर्न कर सकते थे, लेकिन यह देश प्रेम दिखाता है, देश सेवा दिखाता है, तो वह क्या कहलाएगा, अनार्थिक क्रिया कहलाएगा। तो आपको गहराई से समझना पड़ेगा बात को। अब हम लोग देखेंगे अनार्थिक क्रिया क्या है। तो लिखा हुआ है, इसका अभिप्राय उस क्रिया से है जिसका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए होता है। अब अनार्थिक क्रिया क्या चाहिए, कि मतलब इसका अभिप्राय उस क्रिया से जिसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या चाहिए, मनोवैज्ञानिक, मतलब अपना संतुष्टि के लिए, मन की शांति के लिए अगर काम करते हैं और बिना पैसा के लिए काम करते हैं, इसलिए तो वह क्या कहलाएगा, अनार्थिक क्रिया कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और लिखा हुआ है बिजनेस, व्यवसाय का अर्थ फिर से यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि अब क्या है मीनिंग ऑफ बिजनेस। तो संकुचित अर्थ में व्यवसाय का आशय है वस्तुओं का क्रय विक्रय से लगाया जाता है, लेकिन बड़े स्तर में हम देखेंगे कि व्यवसाय उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन से लेकर उनके अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में की जाती है। मतलब कोई भी वस्तु जहां से बनता है और किसी उपभोक्ता तक, प्रयोग करने वाले तक पहुंचता है, तो वह बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है, लोगों के माध्यम से गुजरता है। तो सब का सब, कोई वस्तु जहां से बन रहा है और आपके घर तक पहुंच रहा है, वह जितना भी चीजें उसमें शामिल है, सब का सब क्या कहलाएगा, व्यवसाय कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। यहाँ पर सेवाओं से अभिप्राय है उन क्रियाओं से है जो वस्तुओं के उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान पर पहुंचाने के लिए की जाती है। जैसे परिवहन, जैसे देखिए आप, सामान कहीं और बना है, सामान किसके माध्यम से आता है, ट्रक, रेलगाड़ी के माध्यम से आता है, तो ये परिवहन भी क्या कर रहा है, आपका बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, वो भी क्या कहलाएगा, बिजनेस का ही पार्ट कहलाएगा। संदेश वहन क्या चाहिए, कम्युनिकेशन क्या चाहिए, हम यहाँ सामान पहुंच गया, वहां सामान पहुंच गया, कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, संदेश वहन करते हैं, ये सब का सब बिजनेस का पार्ट है। बीमा, इंश्योरेंस है, ये भी बिजनेस का पार्ट है।
भंडार गृह वेयर हाउसिंग भी क्या चाहिए, बिजनेस का पार्ट है। भंडार गृह क्या होता है, गोदाम आप आम भाषा में समझ सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, गोदाम है कि ला के माल को गोदाम में रख देते हैं, फिर वहां से माल को क्या करते हैं, धीरे धीरे बेचते हैं। अगर वैसा नहीं करने से, बार बार सामान लाने जाने से उसका ट्रांसपोर्टेशन जो खर्चा है वह ज्यादा लगेगा, समय की बर्बादी हो जाएगा। तो ये वेयर हाउसिंग हम लोग को बिजनेस को क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद आता है बैंकिंग। बैंकिंग जो है यह बिजनेस को प्रमोट करता है। लोन लेना है आपको, चाहे बड़ा बिजनेस करना है, छोटा बिजनेस करना है, तो बैंकिंग भी क्या करता है, हम लोग को हेल्प करता है बिजनेस में। तो ये सब का सब क्या चाहिए, बिजनेस का, व्यवसाय का एक पार्ट है। चलिए आगे देखेंगे व्यवसाय की परिभाषा। व्यवसाय शब्द को समय समय पर अलग अलग विद्वानों ने इसका जो डिफिनेशन है अलग अलग तरीका से दिए हैं। तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो डिफिनेशन है उसका हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और जैसे अब यहाँ पे देखेंगे कि डॉक्टर WR स्प्रिगल के अनुसार वे समस्त क्रियाएं जो वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय के लिए की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। मतलब वह वस्तु को जिसको हम बेचने के उद्देश्य से प्रोडक्शन कर रहे हैं वह क्या कहलाएगा, व्यवसाय कहलाएगा। और अपने उद्देश्य से, अपने खाने के लिए अगर कर रहे हैं तो वह बिजनेस नहीं कहलाएगा, इसको याद रखेंगे। दूसरा है LHA हैने के अनुसार वह मानवीय क्रिया व्यवसाय कहलाती है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा खरीद बिक्री करने से क्या होता है, धन प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। बिजनेस में बी द डिफाइंड एज द ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्शन और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स, ऐसा बोला गया है और LH हैने के द्वारा बोला गया है। तो आपको बातें यहां तक समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अब आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, और हम लोग आगे की ओर लगातार देख रहे हैं कि व्यवसाय की विशेषताएं क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई बिजनेस क्या है, व्यवसाय क्या है। पहले से देखते आ रहे हैं कि इसका भी अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए किया जाता है। यह डिफिनेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है बिजनेस का, कि आर्थिक क्रिया होना चाहिए। मतलब बिजनेस उसको कहेंगे कि आप खरीद बिक्री का काम करते हैं और उससे आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ठीक है, तभी आप उसको क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया कहेंगे। दूसरा है वस्तुओं सेवाओं का हस्तांतरण होना चाहिए। मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। जैसे बाजार में हम सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं दुकानदार को, दुकानदार हमको सामान देता है, तो यहाँ वस्तुओं का हस्तांतरण होता है। तो बिजनेस में ये होना चाहिए। व्यवहारों में निरंतरता होना चाहिए कि एक दिन हम बिजनेस कर लिए, एक दिन हम चले गए कुछ बेचने के लिए और बोलेंगे कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, वैसा नहीं है। कि बिजनेस उसी को कहेंगे कि आप उसको डेली करते हैं, बराबर बेचते हैं उसको, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सप्ताह में भी 2-4 दिन बेचते होंगे लेकिन डेली बेचते, मतलब हर एक सप्ताह बेचते होंगे, उसको भी हम लोग बिजनेस बोल सकते हैं। उसके बाद जोखिम का तत्व होना चाहिए। बिजनेस रिस्क का चीज है तो उसमें जोखिम होना चाहिए कि समय सिचुएशन के अनुसार बदलते रहता है, तो इसमें जोखिम भी होना चाहिए। बिजनेस में देखिए उपयोगिता का सृजन किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि उपयोगिता का बिजनेस के द्वारा जो है उसका उपयोगिता का सृजन किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास एक, ये देखिए ये पेन है ना, ये पेन तो ये प्लास्टिक का फॉर्म में था, लेकिन इसको जो है कुछ पेन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी दे दिया गया है और यह इसका प्राइस का हो गया, बढ़ गया। पहले इसका वैल्यू था, प्राइस था, बहुत कम था, अब क्या हो गया, इसको कुछ बिजनेस के द्वारा कुछ अलग तरह से मॉडिफाई कर दिया गया, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर दिया गया आर्थिक क्रिया के माध्यम से, और ये क्या कहलाएगा, एक पेन कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका उपयोगिता पहले कम था, अब इसका उपयोगिता क्या हो गया, बढ़ गया, इसका दाम भी बढ़ गया। आप बेंच के रूप में देख सकते हैं कि एक बेंच जो है वह लकड़ी के फॉर्म में रहेगा तो उसका वैल्यू कम रहेगा, लेकिन उसको बेंच के रूप में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका उपयोगिता को बढ़ा दिया जा रहा है। आम भाषा में समझेंगे कि उसका उपयोगिता पहले कम था, उसका उपयोगिता को क्या कर दिया गया है, ज्यादा कर दिया गया है। अब आगे है 7 नंबर कि बिजनेस में भी देखा जाता है उपभोक्ता संतुष्टि देखा जाता है, कंज्यूमर सेटिस्फाई देखा जाता है कि आप क्या करते हैं कि कोई भी काम करते हैं, आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, तो वह जो कस्टमर होता है उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, उसका वांट्स को पूरा करना चाहते हैं। तो ये है बिजनेस का मतलब टाइप्स है। अगर इतना चीज, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 7 चीजें अगर रहेगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे, व्यवसाय बोलेंगे। तो आपको ये बातें समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट
हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ पेशा क्या होता है, प्रोफेशंस क्या होता है। देखिए पेशा का अर्थ क्या चाहिए, परिभाषा क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को क्या करता है, निर्देश देता है, सलाह देता है, मार्गदर्शन देता है, परामर्श देता है। जैसे डॉक्टर, आपको बुखार लगता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले क्या करता है, एमबीबीएस का डिग्री हासिल करके प्रैक्टिस करके वह डॉक्टर बना हुआ रहता है। आप जाते हैं बताते हैं कि ऐसा ऐसा दिक्कत है हमें, तो डॉक्टर बोलता है कि आप ऐसा ऐसा काम करेंगे, तो परामर्श दे रहा है, उसके बदले में हमसे क्या लेता है वे, तो फी लेता है। ठीक है, डॉक्टर का फी जो होता है वो फी को पे करते हैं, तो वे हमें क्या करते हैं, अपना सेवा प्रदान करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, पेशा कहलाएगा। सब आदमी बन सकता है डॉक्टर, क्या नहीं बन सकता है, कि जो उस तरह से हासिल किया है डिग्री को वही क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ पे प्रोफेसर डाल्टन जो है, डाल्टन और यहाँ पे मैकफार्लैंड, ये क्या बोले हैं कि पेशे को निम्नलिखित 5 भागों में इनके द्वारा बांट दिया गया है। अब वे क्या बता रहे हैं भाई कि अगर ये 5 चीजें अगर कोई चीज में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेशा बोलेंगे। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि पहले क्या होना चाहिए, उसके अंदर में विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल होना चाहिए। मतलब उस बंदे पे, उस आदमी पे स्पेशल नॉलेज प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए उसके पास में। दूसरा क्या बोला कि प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था होना चाहिए उसका, मतलब जो वह कोर्स किया है उसका कोई औपचारिक व्यवस्था होना चाहिए, ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ये। उसके बाद तीसरा बोलता है पेशे का विकास करने के लिए एक प्रतिनिधि संस्था होना चाहिए। जैसे डॉक्टर का एक अलग ग्रुप होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक अलग ग्रुप होता है, वकील लोग का एक अलग ग्रुप होता है। तो ऐसा अगर कोई ग्रुप में अगर काम हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेशा बोलेंगे, प्रोफेशंस बोलेंगे। व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए रूल रेगुलेशन, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना की प्राथमिकता देना चाहिए। और हम यह बताना चाह रहे हैं इस क्लास के माध्यम से कि सभी को समझना चाहिए कि आर्थिक स्वार्थ, और अभी के समय में जो स्वार्थ है बहुत ही बड़ा, मतलब एक बोलेंगे दुष्परिणाम है समाज का, कि अभी का समय में जो है आर्थिक स्वार्थ के स्थान पे जो है ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, सेवा भावना के जो है कम महत्व दिया जा रहा है। तो ये जो है प्रोफेशंस में वैसा नहीं होना चाहिए, और ये उम्मीद करते हैं कि इसमें लोगों का ध्यान जो है जरूर देना चाहिए। तो ये सब अगर जितना 5 चीजें अगर किसी चीज में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोफेशंस बोलेंगे। ठीक है, और हम लोग देखेंगे आगे अब इसका क्या क्या विशेषताएं हैं, पेशा की क्या क्या विशेषता है, एक एक करके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला, विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल होना चाहिए, और ये हम अभी यहाँ पे शायद बता दिए थे, वो सेम यहाँ पे डबल कॉपी हो गया ये। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है वह है आपके सामने रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे रोजगार, एम्प्लॉयमेंट क्या है भाई। रोजगार का अर्थ है मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत लोग दूसरे के लिए काम करते हैं और उसको काम करने के स्वरूप में उसको पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, और वेतन उसको बोल सकते हैं, मजदूरी बोल सकते हैं, आदि के रूप में हो सकता है। अब ये एम्प्लॉयर सरकारी भी हो सकता है, सरकारी उपक्रम भी हो सकता है, या प्राइवेट संस्था भी हो सकता है। रोजगार अस्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, आकस्मिक हो सकता है। और है रोजगार के कुछ उदाहरण है इस प्रकार, जैसे प्रबंधक है, मैनेजर है, पर्यवेक्षक है, श्रमिक है, क्लर्क है इत्यादि। ये सब क्या कहलाते हैं, पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं। अब यहाँ पे ये पेशा ये नहीं कहलाएगा, ये रोजगार कहलाएगा, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात को समझेंगे। आकस्मिक कहने का मतलब होता है कि कुछ घटना घट गया और आपको क्या है, कुछ समय के लिए नियुक्ति कर दिया गया है, और आपको क्या 1 महीना 2 महीना के लिए आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा है, इस बात को आप गौर से समझेंगे। आपका एग्जाम में क्वेश्चन सीयूटी में और आपके जैक बोर्ड के क्लास 11th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक डॉक्टर को भी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है। हम क्या बताए थे अभी कि डॉक्टर क्या होगा, उसका पेशा है, लेकिन वैसा नहीं है। मान लेते हैं कि रांची की बात करते हैं कि रांची का एक कोई आदमी है, एक डॉक्टर है, वह सरकार सदर हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है। अब वहां पे उसको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है,
है उसका क्या चाहिए, प्रोफेशन है, लेकिन वहां पे वो क्या कहलाएगा, रोजगार कहलाएगा, क्योंकि वह किसके लिए काम कर रहा है, झारखंड सरकार के लिए कर रहा है। ठीक है, वह पब्लिक के लिए काम कर रहा है, तो वहां पे जो है अब उसको सैलरी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, रोजगार कहलाएगा। लेकिन वही डॉक्टर है, अपना खुद का अगर बिजनेस अगर खोल दिया है, तब वह क्या कहलाएगा, प्रोफेशंस कहलाएगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है, किस लॉजिक पे दिया हुआ, किस कंसेप्ट पे दिया हुआ है, उस कंसेप्ट को समझना है। अगर जिस दिन उस कंसेप्ट को आप समझ जाएंगे तो आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा, इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, अब एक और कुछ एग्जाम्पल हम बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए हम ही है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे पैसा के लिए पढ़ा रहे हैं, तो हम मेरा क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रिया कहलाएगा, और हम फ्री में पढ़ा रहे हैं तो अनार्थिक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि यह क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे एक डॉक्टर का एग्जाम्पल तो इसने हम दे दिए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि रोजगार का क्या क्या विशेषता है। तो पहला है कि व्यक्तिगत सेवा होना चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि व्यक्तिगत सेवा होना चाहिए, कर्मचारियों को सेवा स्वयं ही प्रदान करनी होती है, अर्थात वह अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सेवा नहीं करवा सकता है। मतलब रोजगार में क्या है कि आपको अगर जॉब में रखा गया है तो आप ही को काम करना पड़ेगा, ये नहीं कि मेरे बदले कोई दूसरा आदमी काम करे, वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है समझौता, है एक एग्रीमेंट होता है। रोजगार एक विशेष समझौता है और उस समझौता को पालन करना पड़ता है कि कोई भी काम, विशेष काम करने के लिए आप जाते हैं कहीं जॉब करने के लिए, तो आपको बोलता है कि इतना हम सैलरी देंगे, तो जब तक आप हाँ बोलेंगे तब फिर बोलेगा ठीक है, तो एक दोनों में क्या हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है, समझौता होता है। उसी बेसिस पे आप काम को करते हैं और आपको क्या होता है, एक सैलरी के रूप में मिलता है। और यह जो वेतन भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, फीस भी हो सकता है, सब का कुछ भी हो सकता है। अब लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखेंगे आगे नौकर। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है कहीं ना कहीं एक क्या है, नौकर है। कर्मचारी अपने स्वामी का नौकर होता है, इसको याद रखेंगे कि जो भी आप जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जो है मतलब जो मालिक है उसका आप क्या चाहिए, नौकर है। ये सुनने में तो थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन ये सच्चाई भी है कि आप क्या है, एक नौकर है। अब उसके जो कहे अनुसार ही क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आगे इसमें क्या एक फायदा भी है, पूंजी, मतलब इसमें व्यापार मतलब रोजगार में जो है इसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होता है। आप गए वहां पे, आपको रख लिया, आप काम करना स्टार्ट किया, आपको काम मिलने लगा, पैसा मिलने लगा। लेकिन बिजनेस में क्या है, उसमें पूंजी लगाना पड़ता है। इसमें जोखिम नहीं है, रिस्क नहीं है, लॉस होगा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसका आप काम कर रहे हैं उसको दिक्कत होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, नियोक्ता की प्रकृति है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर है। हम एम्प्लॉयर हैं, काम कर रहे हैं, और ये काम सरकारी भी हो सकता है, सरकारी उपक्रम भी हो सकता है, और निजी संस्था, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। कोई भी किसी तरह का भी हो सकता है। उस सब का सब क्या कहलाएगा, रोजगार कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नहीं है, आपके सामने हम लोग अब पढ़ने वाले हैं व्यवसाय, पेशा एवं रोजगार में अंतर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिजनेस, प्रोफेशंस और एम्प्लॉयमेंट में आज हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जो है लिखा हुआ है, और बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो नोट्स भी आपको मिल जाएगा, तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पूरा डिटेल आपको जो है ये जो है नोट्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे व्यवसाय, पेशा, रोजगार। हम देखेंगे अंतर का आधार क्या है। तो पहले देखेंगे बिजनेस ऑफ द डिफरेंस। पहले हम लोग प्रारंभ देखेंगे कि प्रारंभ कैसे हुआ है। तो यहाँ व्यवसाय का है कि यदि आवश्यक हो तो कुछ वैधानिक कार्यवाही पूरी करने के बाद हम अपना बिजनेस को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ रूल रेगुलेशन होता है, उसको फॉर्मेलिटी को निभाने के बाद अपना बिजनेस को हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। पेशा क्या है, प्रोफेशंस, कि संबंधित अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर प्रारंभ किया जा सकता है। मतलब आप जो है पेशा का काम करना चाह रहे हैं, तो आप एक अपना जो संबंधित उससे अधिकारी है उससे प्रमाण पत्र लेके अपना जो है उसको पेशा को स्टार्ट कर सकते हैं। रोजगार में क्या होगा, नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला, आप क्या कर सकते हैं, अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों में प्रारंभ बता दिए। प्रारंभ में तीनों में अलग अलग चीजें हैं, समझ में आया होगा। दूसरा बता रहे हैं कि कार्य की प्रकृति, काम करने का तरीका। इसमें क्या है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन क्रय विक्रय किया जाता है।
इसमें क्या है, एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाएं देना होता है। इसमें क्या है, एक समझौते के अनुसार जो काम सौंपा जाता है उसी काम को क्या करना रहता है। तो आपको बता दिए कि नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है। तीसरा है विनियोग। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका आकार एवं प्रकृति के अनुसार पूंजी की आवश्यकता होता है। मतलब आपका जैसा बिजनेस रहेगा वैसा उसमें क्या करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। तीसरा में क्या है, प्रायः कम पूंजी की आवश्यकता होता है। मतलब प्रोफेशंस में जो है आपको पढ़ने समय केवल सीखने समय पैसा लगेगा, उसके बाद जो है इसमें जो पैसा बिजनेस की तुलना से क्या लगता है, कम लगता है। इसमें देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है पूंजी की आवश्यकता नहीं होता है, मतलब रोजगार में पैसा की आवश्यकता नहीं होता है। चौथा देखेंगे जोखिम, रिस्क। इसमें जोखिम अधिक होता है, बिजनेस जोखिम का खेल है, रिस्क है तो 6 भी होगा। इसमें जोखिम की मात्रा कम है इससे, और इसमें जो है जोखिम होता ही नहीं है। रोजगार में बताए कि इसमें एक भी जोखिम नहीं है, लॉस होगा तो मालिक को होगा, हानि होगा तो मालिक को होगा, आपको सैलरी मिलता रहेगा। योग्यताएं क्या होना चाहिए, यह इसमें किसी औपचारिक योग्यता का होना जरूरी नहीं है। बिजनेस करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरत नहीं है, हो भी थोड़ा मोड़ा आप नॉलेज रखते हैं तो आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे 5 में कि औपचारिक योग्यता का होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको अगर जब तक नॉलेज नहीं है, योग्यता नहीं है, तब तक आप जो है पेशा प्रोफेशंस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि सभी रोजगार के लिए जो है अलग अलग तरीका का क्या होना चाहिए, औपचारिक योग्यता होना चाहिए रोजगार के लिए। उसके बाद है छठा में ऑब्जेक्टिव है, लाभ। इसका मेन पर्पस होता है व्यवसाय का लाभ अर्जित करना, इसका सेवा करके लाभ कमाना होता है। और यहाँ पे जो है छठा में वेतन अथवा मजदूरी के द्वारा क्या करना होता है, आय और प्राप्त करना होता है। 7वां में देखेंगे हित का हस्तांतरण। एक व्यवसायी अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है, मतलब अगर वह अपना बिजनेस को चाहेगा जब चाहेगा तब बेच सकता है। यहाँ पे एक पेशेवर व्यक्ति अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। अगर वह डॉक्टर है तो अपना बेटा को अपना डॉक्टर नहीं दे सकता है, उसको उसका बेटा को फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं, इसमें किया जा सकता है। इसमें देखेंगे कि एक कर्मचारी भी अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता है, रोजगार में भी नहीं कर सकता है कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आज मेरे बदले यह काम करेगा। जो व्यक्ति को काम सौंपा गया है वही व्यक्ति क्या करेगा, इसको करेगा। 8वां इसमें है आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब रूल रेगुलेशन। बिजनेस में वैसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, आचार संहिता होगा। और इसमें क्या चाहिए, आचार संहिता के स्थान पर अनुबंध होता है। मतलब आपको रूल रेगुलेशन इसमें मानना पड़ेगा, लेकिन एक अनुबंध है, जो जैसा लिखा हुआ वैसा ही काम को करना पड़ेगा। तो ये था व्यवसाय, बिजनेस, प्रोफेशंस और एम्प्लॉयमेंट में अंतर। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, और अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे व्यवसाय का 2 उद्देश्य होता है। पहला आर्थिक उद्देश्य होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, सामाजिक उद्देश्य होता है। मतलब कोई भी बिजनेस का 2 उद्देश्य है, इसको याद रखना है। पहला है व्यवसायिक उद्देश्य, दूसरा है व्यवसाय के उद्देश्य 2 है। पहला है आर्थिक उद्देश्य होता है, दूसरा क्या होता है, सामाजिक उद्देश्य होता है। अब एक एक करके हम लोग इसका डिटेल देखेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं आर्थिक उद्देश्य में क्या होता है। सबसे पहले बिजनेस का, व्यवसाय का सबसे मुख्य जो उद्देश्य होता है वह लाभ अर्जित करना होता है, नया नया ग्राहक बनाना होता है, नया नया खोज करना होता है। प्रॉफिट मेकिंग है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स और इनोवेशंस, नया नया खोज करना, रिसर्च करना, ये सब काम होता है। सामाजिक उद्देश्य क्या है, उच्च किस्म की जो है अच्छे मूल्य पे वस्तुओं को उपलब्ध कराना। दूसरा है समाज के विकास में योगदान देना। तीसरा क्या चाहिए, विनियोजकों को पर्याप्त लाभ हो, मतलब आपका बिजनेस में जो पैसा लगाए हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको भी क्या हो, हमेशा प्रॉफिट होता रहे। और लोगों को रोजगार से ज्यादा आदमी को क्या करना, जोड़ना, कि ताकि हमारा देश, हमारा समाज क्या हो, और मतलब शिक्षित हो, इनकम का सोर्स बने, और सब का सब आदमी क्या करे, डेवलप करे। तो ये बिजनेस का क्या चीज है, आपको बता दिए, उद्देश्य, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए एक सूचना है
कि लाइव ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब कैसे जुड़ सकते हैं उसकी जानकारी यहां पे दिया हुआ है। साइंस और कॉमर्स क्लास 11th और 12th टर्म 1 और 2 बोल सकते हैं, और स्पेशल फॉर जैक बोर्ड। याद रखेंगे यहां पे कि यह जो क्लास है मुख्य रूप से जैक बोर्ड को ध्यान में रख के किया जा रहा है। अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि प्रमुख विशेषताएं क्या है इस क्लास की। आप जो देख रहे हैं, पहला है इसमें जो है लाइव क्लास आपको मिलेगा। लाइव के बाद वह क्लास रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगा। और यदि आप हमारे जो है ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लास में आके भी यहाँ पे क्लास कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि सिलेबस जो है कंप्लीट किया जाएगा ऑन टाइम, सही समय पर, सबसे मुख्य बातें। दूसरा है नए पैटर्न पर ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। आपको एप्लीकेशन के माध्यम से ऑब्जेक्टिव और क्लास में भी यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह से टेस्ट कराया जाएगा। इसमें जो क्लास लेंगे झारखंड के सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो है एडुकेटर्स क्लास लेंगे, और एक टीम है आपको जो है एकदम झारखंड का बेस्ट टीम है इस प्लेटफॉर्म पे, वह आपको क्लास लेंगे। उसके बाद इंग्लिश, आप जैसे देखे होंगे इस क्लास में इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में जो क्लास चल रहा था, तो दोनों माध्यम में आपको क्लास मिलेगा। रेगुलर क्लास मिलेगा, डिजिटल बोर्ड में क्लास मिलेगा, न्यूनतम शुल्क लिया जा रहा है और अधिकतम गुणवत्ता दिया जा रहा है। गुणवत्ता से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, आपको कम पैसा में ज़्यादा अच्छा बेटर क्वालिटी का एजुकेशन मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ नोट भी लिखा हुआ है, यदि आप हमारे क्लास से पढ़ने के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन राज्य में अगर टॉप कर जाते हैं तो आपको एक पुरस्कार के तौर पे आपको एक अध्ययन केंद्र के द्वारा एक गिफ्ट के तौर पे एक लैपटॉप दिया जाएगा, जिससे हम आगे का पढ़ाई भी उससे जारी रख सकते हैं। दूसरा है यदि आप अपने जिले में अगर टॉप करते हैं तो एक आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप जो है आपका पढ़ाई में क्या होगा, हेल्प होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको गूगल प्ले स्टोर से अध्ययन केंद्र का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है मोबाइल पे, और बहुत सारे जो है यहाँ पे डेमो वीडियो भी आपको उसमें अवेलेबल होगा। और अधिक जानकारी के लिए जो है एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ, इस नंबर पे संपर्क करेंगे, और ये हमारा एड्रेस है और ये वेबसाइट है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका जो फी है बहुत ही न्यूनतम फी रखा गया है ऑनलाइन क्लास का। जैसे आप ऑनलाइन क्लास अगर हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, जैसे कॉमर्स के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं, तो कॉमर्स का जो ऑनलाइन 11th क्लास का जो फी रखा गया है वह मात्र 2300 रुपया रखा गया है। और यह जो फी है साल भर का, 1 साल का संपूर्ण कोर्स फी, 1 साल का पूरा कोर्स फी है। इसमें आपको कॉमर्स के सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी मात्र 2300 रुपया में, और यह ऑनलाइन और रिकॉर्डेड के माध्यम से, मतलब लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से। अगर आप साइंस के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो साइंस का अगर 11th क्लास के लिए अगर जुड़ेंगे तो आपको मात्र 2500 रुपया देना पड़ेगा, वो भी 1 साल के लिए आपको जो है संपूर्ण फी। उसी तरह से क्लास 12th के लिए आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप जितना जल्दी हो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और आपको बहुत सारे फायदा मिलेगा इससे। और हम लोग का मोटिव है कि पढ़ेगा झारखंड, बढ़ेगा झारखंड। चलिए अब हम लोग आगे की चर्चा करते हैं, आर्थिक उद्देश्य क्या है। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक उद्देश्य को कि यह व्यवसाय का एक ऐसा उद्देश्य है जिसके अभाव में व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मतलब जब तक अगर प्रॉफिट आप नहीं कमाएंगे तो अपना बिजनेस चलेगा क्या? नहीं ना चलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्थिक उद्देश्य किसी न किसी रूप में धन उपार्जन की बात कहते हैं। मतलब जब तक आप पैसा नहीं कमाएंगे तो आपका बिजनेस का होगा, नहीं चलेगा। तो आर्थिक दृष्टि से व्यवसाय के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला है लाभ अर्जित करना। देखिए पहले बता दिए कि कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी बिजनेस, उसका सबसे पहले मोटिव होता है कि हम अपना बिजनेस करके क्या करेंगे, धन को हम लोग क्या करेंगे, अर्जित करेंगे, लाभ कमाएंगे। चलिए आगे दूसरा क्या चीज है इसमें, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और
दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दूसरा है ग्राहक सृजन करना, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। मतलब बिजनेस का दूसरा सबसे मोटिव होता है कि हम अपना क्या करेंगे, बिजनेस को नया नया कस्टमर बनाएंगे। जब नया नया कस्टमर बनाएंगे, ग्राहक बनाएंगे, तो वह हमारा वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे और हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लाभ होगा। तो हर एक बिजनेस का दूसरा सबसे मेन पॉइंट होता है, टारगेट जो होता है, तो वह यहाँ पे देखेंगे क्रिएशन ऑफ कस्टमर होता है, ग्राहक सृजन होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और नव प्रवर्तन। अब यहाँ पे देखेंगे आज व्यवसाय का सामना एक प्रगतिशील युग से हो रहा है। मतलब अभी समझ रहे हैं कि आप जो है जिस दुनिया में है, जिस समाज में है, और यह समाज जो है इतना जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रहा है, नए नए चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, वैसे चीज़ों का बिजनेस करना पड़ेगा जिसका समाज में अभी क्या चीज़ है, डिमांड है, मांग है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और वैसे वैसे चीज़ों का खोज करना पड़ेगा जिसका अभी आने वाला समय में बहुत ज़्यादा क्या चीज़ है, प्रयोग है। जो पुराने हो चुके हैं उसका अगर यदि आप बिजनेस करेंगे तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना कि नए नए चीज़ों के बारे में प्रॉफिट होगा। तो ये हम लोग का अब यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो देखिए हम बताते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि रीति रिवाज भी लगातार बदल रहे हैं। ऐसी स्थिति में नव प्रवर्तन की सहायता से ही व्यवसाय का अस्तित्व संभव है। नव प्रवर्तन का अभिप्राय कुछ नया करने से, जैसे नए उत्पाद तैयार करना, पुराने उत्पाद का उपयोग के नए तरीके बताना, उत्पादन क्रिया में सुधार, वितरण को सरल पद्धति को लागू करना, प्रबंध की नई पद्धतियों को लागू करना, विपणन अनुसंधान करना, उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं उपलब्ध करना। नव प्रवर्तन से पुराने ग्राहकों को बनाए रखा जा सकता है और नए ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। अतः नव प्रवर्तन व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण आर्थिक उद्देश्य है। अब आता है सामाजिक उद्देश्य। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ये आर्थिक उद्देश्य हो गया, दूसरा यह सामाजिक उद्देश्य। अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव। व्यवसाय की स्थापना समाज में होता है और यह समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार जब व्यवसाय का समाज में रहकर अपनी क्रियाएं संपन्न करता है तो उसे समाज के प्रति भी अपने दायित्व को नहीं भूलना चाहिए। व्यवसाय के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य निम्नलिखित है जो हम लोग आगे की ओर देखेंगे। यदि आप बिजनेस जो करते हैं समाज में करते हैं तो समाज की आवश्यकताओं को, समाज की रीति रिवाज को और समाज को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में देना पड़ेगा। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका बिजनेस जो है वह उस तरह से नहीं चलेगा और आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अंततः जो है आपका बिजनेस को नुकसान हो सकता है और आपको बंद करना पड़े। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और पहला इसमें देखेंगे कि उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर प्रोवाइड करना। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी है और हम लोग का प्रमुख मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे मेन पॉइंट है, मेन उद्देश्य है, और ये आपको हम बताना चाह रहे हैं कि उच्च किस्म कि आप जो है अपना घर बैठे झारखंड का 24 जिला से आप जो है अपने घर बैठे उच्च किस्म की अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है अपने मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। आपको रांची आने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप घर से जो है रांची का पढ़ाई वो भी बेस्ट फैकल्टी के द्वारा अपने मोबाइल पे पा सकते हैं और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और वो भी मिनिमम फी में। तो ये है हमारी प्रमुख विशेषता, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दूसरा है समाज के विकास में योगदान देना और इस ऑर्गेनाइजेशन का भी मेन मोटिव है कि झारखंड को डेवलप करना, झारखंड को एजुकेशन को इतना सस्ता कर देना कि ताकि एक आम आदमी भी जो अभी फी दे के लाखों रुपया, 2 लाख रुपया, 50,000 रुपया दे के जो एडमिशन करते हैं और वह फी इतना कम कर देना कि गरीब से गरीब आदमी भी जो है, कम पैसे वाले लोग भी जो है अपना एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग एक समाज, सभ्य समाज को विकसित करने में अपना योगदान दे रहे हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि यह क्लास जो है अच्छा लग रहा होगा। तो आप जो है अपना योगदान भी दें, आप लोगों को जो है इस लिंक को और इस क्लास के बारे में बताएं, शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ पाएंगे और हम लोग का जो सपना है वह साकार हो सकेगा। चलिए, व्यवसाय जिस समाज को जन्म लेता है और फलता फूलता है उसके विकास में उसे निश्चित रूप से कुछ योगदान देना चाहिए। हम लोग भी इसी झारखंड से पढ़े लिखे हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि अपने समाज के लिए कुछ करें और हमारा टीम का मुख्य उद्देश्य है
बस समाज को आगे लेके चलना। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे पुस्तकालय है, चिकित्सालय है, शैक्षणिक संस्थाएं आदि स्थापित करके अपना व्यवसाय अपने इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। और यहाँ ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स की बात करते हैं, हम लोग का जो फी है बहुत ही मिनिमम है, लेकिन क्वालिटी जो मिलेगा आपको ऑन द बेस्ट मिलेगा आपको। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, विनियोजकों को पर्याप्त लाभ हो। बिजनेस का भी एक मोटिव होता है कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस में लोग पैसा लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, तो उनको भी अच्छा प्रॉफिट होते रहना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो आपके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, तो नहीं रहेंगे तो फिर आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो आपका बिजनेस फिर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो जो आपके साथी हैं, संगी है, उस सबको भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, उनको उचित लाभांश देना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। तो ये सब जो है इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद है रोजगार उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का भी एक मेन मोटिव है। जैसे कि आप टाटा का नाम सुने होंगे, अभी टाटा में हजारों लोग काम कर रहे हैं। अगर वह कंपनी नहीं रहता तो हजारों लोग काम करते नहीं ना करते। तो अब वो कंपनी को बनाया गया है, तो टाटा के द्वारा समाज के लिए क्या किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, लोगों को रोजगार में रखा जा रहा है, उनसे काम लिया जा रहा है, उनको तो सैलरी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एम्प्लॉयमेंट को कम करने का कोशिश भी किया जा रहा है। आप इस बात को समझेंगे, ऐसा नहीं कि आपको तो सैलरी मिल ही रहा है, ठीक है, आप उसके पैसा के बदले काम कर रहे हैं, हाँ मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वह समाज के लिए द्वारा भी काम किया जा रहा है, मतलब समाज के लिए भी काम किया जा रहा है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे व्यवसाय में लाभ की क्या भूमिका है। अगर कोई भी अगर बिजनेस में अगर लाभ नहीं होगा तो उसका लाभ का क्या महत्व है, प्रॉफिट का क्या महत्व है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है लाभ अर्जित करना। अन्य शब्दों में व्यवसाय की स्थापना लाभ अर्जित करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी अगर बिजनेस है, व्यवसाय है, तो उसको स्थापना किया जाता है, उसको किया जाता है तो लाभ के लिए किया जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि लाभ व्यवसाय के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है, अर्थात लाभ की भूमिका है, व्यवसाय में लाभ की भूमिका जो है निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से समझ सकते हैं। और ये क्या क्या तथ्य है, कोई भी बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए क्या होना चाहिए, आपको पैसा होना चाहिए। तो इस बात को आप समझेंगे, जिस प्रकार एक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय को जीवित रखने के लिए लाभ की आवश्यकता होती है, और लंबे समय तक चलते रहने में सहायक होता है। लाभ के अभाव में, यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है कि लाभ के अभाव में व्यवसाय की स्थापना का कोई औचित्य समाप्त हो जाता है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपका बिजनेस जो है वह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप फ्री में जो है कितना दिन काम कर सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अंततः आपको जो है आपको बंद करना ही पड़ेगा। तो ये लाभ का बहुत बड़ा एक हिस्सा है, बहुत बड़ा रोल है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब आता है अति शीघ्र विकास के लिए। अगर लाभ नहीं होगा तो आपका विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो अति शीघ्र विकास के लिए, ग्रोथ के लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। प्रत्येक व्यवसाय यही चाहता है कि उसका व्यवसाय का विकास हो, और विकास का अभिप्राय है व्यवसाय के पैमाने पर निरंतर वृद्धि हो। विकास मतलब हो उसका व्यवसाय बढ़ता चला जाए, प्रॉफिट भी होता चला जाए। तो यह ठीक है कि सभी व्यवसाय अपने व्यवसाय का विकास करना चाहते हैं। हर एक इंसान वही चाहता है कि उसका बिजनेस क्या हो, बहुत बड़ा बढ़े, और यह मुख्य भी है। तो आगे लिखा, इस प्रश्न का उत्तर है कि पर्याप्त धन से ऐसा संभव हो सकता है, और बिना पैसा का क्या हो सकता है, ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसको आप समझेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे कि अब धन कहां से आएगा। तो इसका उत्तर कहा जा सकता है कि धन की प्राप्ति अनेक साधन होते हैं, जैसे अंश जारी करना, इशू ऑफ शेयर, ऋण पत्र जारी करना, इशू ऑफ डिवेंचर, लाभ का पुनर्विनियोग करना। उसके बाद धन के प्रबंध में लाभों को नियोजन के मुख्य भूमिका रहती है। जिस व्यवसाय में जितना अधिक लाभ होता है उतना ही अधिक लाभों का पुनः विनियोग होता है। आप ऐसे समझेंगे कि आपका बिजनेस में लाभ ज्यादा हुआ, प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा तो रखेंगे तो नहीं, फिर दूसरा फर्म खोलेंगे, उसमें प्रॉफिट होगा
तीसरा खोलेंगे, तीसरा में प्रॉफिट होगा, चौथा खोलेंगे। इसी तरह से आपका जो है प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी हेल्प करेगा। आगे है कुशलता वृद्धि के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, लाभ का हिस्सा क्या चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर लाभ नहीं मिलेगा, आदमी जो मोटिवेट होता है किससे होता है, लाभ से होता है, प्रॉफिट से होता है। तो प्रॉफिट होगा तो आपको भी काम करने के लिए क्या करेगा, मन करेगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, काम करेंगे। नेक्स्ट है हम लोग को प्रतिष्ठा व पहचान बनाने में क्या करता है, सहायक होता है। आप देखे होंगे कि आप जिस कंपनी का ज्यादा रेवेन्यू आता है, इनकम होता है, तो आप उनको बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। तो ये भी एक प्रतिष्ठा का सूचक है। नेक्स्ट है अधिक लाभ अर्जित करने के लिए। अब यहां पे बोला कि व्यवसाय में लाभ का होना और अधिक लाभ अर्जित करने में सहायक होता है। लाभ होगा तब फिर आपको अधिक लाभ होगा। लाभ में व्यवसाय में पर्याप्त धन उपलब्ध रहता है। इससे नगद माल क्रय करके नगद छूट, कैश डिस्काउंट प्राप्त किया जा सकता है। ग्राहकों को उधार की सुविधा देकर बिक्री को बढ़ाया जा सकता है। कच्चे माल का स्टॉक करके उत्पादन प्रक्रिया में रुकावट से बचा जा सकता है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार एक यह जो बिजनेस है और बढ़ाया जा सकता है, यहां बढ़ाया जा सकता है। तो यह जो क्लास है यहां पे समाप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि यह वेबसाइट है और यहाँ पे जो है क्लास 12th का भी जो बैच है प्रारंभ हो चुका है। तो आप 12th का भी क्लास अगर करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। और क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो पहला चैप्टर का जो बेसिक जानकारी था वह संपूर्ण समाप्त हुआ। अब आपको जो है इसका एमसीक्यू के रूप में मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक आप बने रहें अध्ययन केंद्र के साथ में। धन्यवाद आप सभी का।